सोचो, आप मुंबई एयरपोर्ट पर खड़े हो। आपके आसपास लोग हैं, हजारों लोग। फ्लाइट्स आ रही है, फ्लाइट्स जा रही है, अनाउंसमेंट्स हो रही है। और इसी भीड़ के बीच एक आदमी है जो पैसेंजर नहीं है। वो फ्लाइट के लिए वेट नहीं कर रहा, वो किसी को रिसीव नहीं कर रहा। वो बस वही रह रहा है, दिन के बाद दिन, हफ्ते के बाद हफ्ते, और फिर महीने। ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई मूवी का प्लॉट नहीं है, ये एक रियल इंडियन इंसिडेंट है। मुंबई एयरपोर्ट इंडिया के सबसे सिक्योर प्लेसेस में से एक। सीसीटीवी हर एंगल पर, सीआईएसएफ हर गेट पर, पुलिस हर टर्मिनल में। और फिर भी एक आदमी ने एयरपोर्ट के अंदर ही रहना शुरू कर दिया और किसी को पता ही नहीं चला। शुरुआत बिल्कुल नॉर्मल थी। वो आदमी एयरपोर्ट में घूमता था, बिल्कुल एक आम पैसेंजर की तरह। कभी किसी बेंच पर बैठा, कभी फोन देख रहा है, या शायद सिर्फ प्रिटेंड कर रहा है। कभी बोर्डिंग गेट्स के पास। एयरपोर्ट स्टाफ ने उससे देखा, सिक्योरिटी गार्ड्स ने उससे देखा, पैसेंजर्स ने उससे देखा, लेकिन किसी ने सवाल नहीं पूछा, क्योंकि एयरपोर्ट पर नॉर्मल दिखना ही सबसे बड़ा कैमोफ्लाज होता है। अगर आप भाग नहीं रहे, चिल्ला नहीं रहे, सस्पिशियस एक्ट नहीं कर रहे, तो आप इनविजिबल हो जाते हो। और ये आदमी बिल्कुल इनविजिबल बन गया था। रात के टाइम जब एयरपोर्ट थोड़ा शांत होता, जब भीड़ कम हो जाती, तब वो एक साइड में हो जाता। कभी वॉशरूम के पास, कभी किसी ऐसे गेट के पास जहां रात को फ्लाइट्स नहीं होती, कभी किसी पिलर के पीछे बेंच पर। उसके पास वो कोई बोर्डिंग पास नहीं, वो कोई वैलिड टिकट नहीं, वो कोई सूटकेस नहीं, बस एक छोटा सा बैग और वही कपड़े। और फिर भी दिन निकलते गए। एयरपोर्ट जैसे जगह पर हर चीज रूल से चलती है, लेकिन लॉग प्रेडिक्ट नहीं होते। स्टाफ का सोचना सिंपल था, शायद फ्लाइट डिले हुई होगी, शायद इंटरनेशनल पैसेंजर होगा, शायद कनेक्टिंग फ्लाइट मिस हो गई होगी। एयरपोर्ट पर ऐसे लोग रोज दिखते हैं, इसलिए किसी ने भी उससे अलग नहीं समझा। उसका खाना, कभी फूड कोर्ट के बचे हुए ट्रेस, कभी कोई पैसेंजर जो खाना छोड़ जाता, कभी किसी ने दे दिया पानी वॉशरूम से, वाटर कूलर से, नींद बेंच पर, कभी बैठकर, कभी आधा लेटकर। और धीरे धीरे एयरपोर्ट उसके लिए सिर्फ जगह नहीं रहा, एयरपोर्ट उसका रूटीन बन गया। उससे याद हो गया कौन सा एरिया शांत रहता है, कौन से गार्ड्स ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होते, किस वक्त सिक्योरिटी शिफ्ट चेंज होती है। ये सब उसने प्लान नहीं किया, ये सब उसने सीखा, और शायद इसीलिए वो पकड़ा नहीं गया। ये बात समझना जरूरी है। एयरपोर्ट का सिस्टम डेंजर ढूंढता है, नॉर्मल चीजों को इग्नोर करता है। और ये आदमी डेंजर नहीं लगता था, लेकिन हर कहानी में एक दिन आता है जब पैटर्न दिखने लगता है, और यही से कहानी बदलती है। एक दिन एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने नोटिस किया, ये आदमी रोज यही होता है, सेम चेहरा, सेम कपड़े, सेम जगह, रोज। एक दिन इग्नोर किया, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन डाउट हुआ। एयरपोर्ट पर डाउट हाई सबसे बड़ा सिग्नल होता है। सिक्योरिटी गार्ड ने उससे कैजुअली अप्रोच किया, कोई गुस्सा नहीं, कोई शाउटिंग नहीं। भैया, आपकी फ्लाइट कौन सी है? आदमी थोड़ा घबरा गया, उसने इधर उधर देखा। बोर्डिंग पास दिखा सकते हो? साइलेंस। उसके पास कोई बोर्डिंग पास नहीं था। यही से एयरपोर्ट की दुनिया उसके लिए रुक गई। उससे साइड में ले जाया गया। सिक्योरिटी रूम में पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। सवाल शुरू हुए, नाम क्या है? यहां कब से हो? टिकट कहाँ है? पहले वो कंफ्यूज था, फिर धीरे धीरे बातें सामने आने लगी। वो आदमी मेंटली अनस्टेबल था, घर से भाग कर आया था, उसके पास रहने की जगह नहीं थी। उससे लगा एयरपोर्ट एक सेफ जगह है, यहां वो खाना मिल जाता है, पानी मिल जाता है, वॉशरूम मिल जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, कोई ज्यादा सवाल नहीं करता। एयरपोर्ट उसके लिए शेल्टर बन गया। उसने ये डिसाइड नहीं किया था कि वो 3 महीने रहेगा। ये बस होता गया। एक दिन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर समय निकलता गया। पुलिस ने जब पूछा, तुम इतने दिन यहां कैसे रहे? उसका जवाब सिंपल था, बस रह गया। इस एक सेंटेंस में पूरी कहानी छुपी हुई थी। ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, ये सिस्टम की कहानी है। एयरपोर्ट जहां एक अनअटेंडेड बैग से अलार्म बज जाता है, वहां एक आदमी महीनों तक रह जाता है। इस इंसिडेंट के बाद सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स पर बात हुई, मेंटल हेल्थ पर बात हुई, ब्लाइंड स्पॉट्स पर बात हुई,
वो आदमी क्रिमिनल नहीं था, वो टेररिस्ट नहीं था, वो बस अकेला था, और शायद इसीलिए वो इनविजिबल था। इस कहानी का एंड ड्रामेटिक नहीं है, ना कोई चेस, ना कोई फाइट, बस एक अनकंफर्टेबल सच। कभी कभी सबसे शॉकिंग चीजें बिल्कुल सामने होती है और हम देखते ही नहीं।